हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो कोई नॉर्मल हॉरर स्टोरीज नहीं है, बल्कि आज मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग यानी कि एलियन जीव के बारे में बताऊंगा। इनकी जो प्रजाति है वो असल में इंसानों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है। तो आज की वीडियो होने वाली है ग्रिनिंग मैन या इंड्रिड कोल्ड के ऊपर। ग्रिनिंग मैन मतलब हंसता हुआ आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रिनिंग मैन या इंड्रिड कोल्ड कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक दूसरे दुनिया से आया हुआ जीव है। यूं तो ये जीव किसी आदमी की तरह दिखते हैं, लेकिन ये कोई आम आदमी जैसा नहीं होता है। ग्रिनिंग मैन को देखे जाने की सबसे पहली घटना घटा था अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में स्थित पॉइंट प्लेजेंट टाउन में। ये वही जगह है जहाँ सबसे पहले लेजेंडरी मॉथमैन को देखा गया था। दरअसल मॉथमैन एक क्रिप्टिड क्रिएचर है जिसको तबाही का संकेत माना जाता है। खैर, मॉथमैन के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो मॉथमैन को देखे जाने की कुछ ही दिन पहले ग्रिनिंग मैन को देखा गया था। ये घटना 1966 में वुड्रो उडिटरनबर्जन नाम के एक शख्स के साथ घटा था। वुड्रो एक सिलाई मशीन का सेल्समैन थे। उस दिन वो अपनी कार में पार्कस पार्क से कुछ ही दूर इंटरस्टेट 77 में एक पहाड़ी रास्ते से होकर गुजर रहे थे, और तभी अचानक से एक अजीब यूएफओ ने उनका रास्ता रोक लिया। वो यूएफओ दिखने में किसी बहुत बड़ा ऑयल लैम्प जैसा था, जो कि लुढ़कते हुए उनकी कार की तरफ आ रहा था। कार के पास आते ही वो अचानक से रुक गया। वुड्रो तभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये चीज है क्या। फिर उस उड़न तस्तरी से एक इंसान जैसे दिखने वाले जीव नीचे उतरा। वो जीव दिखने में बिल्कुल किसी इंसान जैसा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे में एक बहुत बड़ा स्माइल था। इतनी बड़ी मुस्कुराहट किसी इंसान के चेहरे में आ ही नहीं सकती थी, और वो मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा क्रीपी और डरावना था। उस आदमी ने एक डार्क ओवरकोट पहना था। गौर करने की बात है, उस आदमी का कोई आईब्रोज और कान नहीं था, जो कि उसे उस क्रीपी मुस्कुराहट के साथ और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। अब उस अजीब जीव ने अपना नाम इंड्रिड कोल्ड बताया। उसने कहा कि इंसानों के साथ उनके प्रजाति का ये पहला मीटिंग है, और वो फ्यूचर में वुड्रो के साथ दोबारा मिलने जरूर आएंगे। अब उस एलियन ने वुड्रो से उस इलाके में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। वुड्रो ने भी उस एलियन को उनकी हर एक बात का सही सही जवाब दे दिया। फिर उसके बाद वो एलियन जीव अपनी यूएफओ यानी उड़न तस्तरी में बैठकर वहां से चला गया। वुड्रो कहते हैं कि इन बातचीत चलने के बावजूद भी इंड्रिड कोल्ड का वो बड़ा और भयानक हंसी कभी कम नहीं हुआ था, क्योंकि वो उनसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा था। टेलीपैथी मतलब वो एलियन बिना कुछ बोले सीधा अपने दिमाग के जरिए वुड्रो से बातें कर रहा था। और तो और इंड्रिड कोल्ड ने ही वुड्रो को ये घटना अथॉरिटीज के साथ शेयर करने के लिए कहा। वहाँ के तो और लोगों ने उसी रात को लगभग सेम तरह की घटना उनके साथ घटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनका दावा था कि इंड्रिड कोल्ड के नाम के एक शख्स, जिसके चेहरे में एक अजीब तरह की मुस्कुराहट थी, एक अजीब दिखने वाले वाहन से उतरा और उनसे वहाँ के लोगों के बारे में अजीब सवाल जवाब करने लगा। लेकिन ये बातचीत नॉर्मली नहीं बल्कि टेलीपैथी के जरिए हो रहा था। खैर, इंड्रिड कोल्ड ने अपनी बात रखी और वुड्रो से दोबारा बहुत बार मिलने आए। उसने उस सिलाई मशीन के सेल्समैन को अपने बारे में बहुत कुछ बताया। इंड्रिड कोल्ड ने कहा कि वो एक एलियन है और वो लैंगुलस नाम के एक ग्रह से पृथ्वी घूमने को आए हैं। दरअसल 1960 के दशक में ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस घटनाएं घटी थी। वेस्ट वर्जीनिया में अचानक इंड्रिड कोल्ड को देखे जाने की कुछ ही हफ्ते पहले दो छोटे बच्चे ने, जिनका नाम जेम्स और मार्टिन था, न्यू जर्सी के एलिजाबेथ शहर में ऐसे ही एक अजीब आदमी को देखा था। उन बच्चों को ये लगा कि ये कोई सनकी है। उन दो बच्चों का कहना था कि वो जो कोई भी था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा अजीब किसी को नहीं देखा था। वो आदमी किसी आम इंसान से बहुत ही ज्यादा लंबा, और उसके चेहरे में एक बहुत बड़ा हंसी था। उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ चुपचाप घर की बाड़ के बाहर खड़ा था। इस वर्णन से हमें साफ साफ पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ग्रिनिंग मैन यानी कि इंड्रिड कोल्ड है। अब मैं आप लोगों को इंड्रिड कोल्ड से सामना हुए एक और शख्स के बारे में बताऊंगा। एलिस रैली नाम के एक शख्स ने यह स्टोरी रेडिट पर पोस्ट किया था।
तो आगे की स्टोरी मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रैली है और आज जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो किसी नाइटमेयर यानी कि बुरे सपने से भी ज़्यादा भयानक था। मैं यूएसए में रहता हूँ मेरे एक रूममेट के साथ और मैं एक नाइट पर्सन हूँ, मतलब मुझे रात को काम करने में मज़ा आता है और रात को मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव महसूस करता हूँ। रात को जब मेरा रूममेट सो जाता था तब भी मैं देर रात तक जागता और फिर काम करके सो जाता था। 2012 के अप्रैल महीने की एक रात मुझे अचानक से रात को डरावने सपने आने लगे और तब से मुझे हर रात को डरावने सपने आने लगे और इसी के चलते मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने कहीं सुना था कि दिमाग से ये सब बुरे ख्याल हटाने के लिए खुली हवा बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए रात को जब मेरा रूममेट सो जाता था तब भी मैं रात को बाहर टहलने के लिए निकल पड़ता था, जिससे रात को वो बुरे सपने आने बंद हो जाए। कुछ हद तक इसके चलते मैं अच्छा महसूस कर रहा था, इसीलिए मैंने रात को शहर में टहलने जाना जारी रखा। ऐसे करते हुए मुझे अब 4 साल बीत गए। अब मुझे रात को अकेले टहलने जाने की आदत सी हो गई थी। रात को ऐसे अकेले टहलने जाने के बावजूद भी मेरे साथ कभी कुछ भी नहीं घटा था। मैं मेरे दोस्तों से मजाक करता था कि रात को ऐसे बाहर टहलते हुए अब तो ट्रक डीलर्स भी मेरे दोस्त बन चुके हैं। खैर, उस दिन बुधवार था और रात को मैं रोज की तरह टहलने निकला था। उस दिन रात के लगभग 1 बज चुके थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब चलते चलते मैं अपने अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ। चलते चलते इतना दूर मैं पहले कभी नहीं आया। मैं एक पुलिस पेट्रोल पार्क के पास रुका। मैंने गौर किया कि आज रात को पूरा शहर बिल्कुल सुनसान है और मैंने चलते वक्त रास्ते में किसी को देखा भी नहीं। इतना सन्नाटा था कि पूरा शहर मानो मौत के आगोश में आ चुका है। खैर, इतना न सोचकर मैंने चलना जारी रखा। चलते चलते जब मैं एक अंधेरे गली से गुजर रहा था तब मैंने मेरे से कुछ ही दूरी पर एक आदमी को अजीब तरह से नाचते हुए देखा। वो आदमी पतला और नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा लंबा था। मुझे लगा कि वो कोई शराबी है, इसीलिए मैं उसे चुपचाप क्रॉस करके आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलते ही मुझे लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि वो अजीब आदमी मेरे ठीक पीछे ही खड़ा है। उसने एक पुराना डार्क कलर का ओवरकोट पहना था और अपना सर ऊपर आसमान की ओर कर रखा था, लेकिन वो मुझे ही घूर रहा था। मैंने नोटिस किया कि उसकी आंखें बाहर आ रही थी और सबसे ज्यादा जो अजीब था उसका एक बड़ा सा शैतानी मुस्कुराहट। उसकी हंसी इतना ज्यादा डरावना था कि मुझे लगा कि वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। मैंने चीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकला। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक से वो आदमी मुझे छोड़कर दूसरी दिशा में चलने लगा। मेरे पैर जाम हो चुके थे, लेकिन मैं अब जैसे तैसे करके अपनी घर की ओर भागने लगा। मैं घर पहुंचने ही वाला था कि मैंने फिर से दोबारा मेरे पीछे किसी की पैरों की आवाज सुनी। ये वही अजीब आदमी था और अब वो बहुत ही तेजी से किसी पागल की तरह मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसके चेहरे में तब भी वो बड़ा और खौफनाक मुस्कुराहट थी। अब मैं अपनी जान लेकर वहां से भागा और फाइनली अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया। मुझे उस रात लगा कि अब मेरा खेल खत्म है और अब मैं बच नहीं पाऊंगा। यह घटना मेरे किसी भी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। इस घटना के बाद भी मैंने उस शहर में 6 महीने तक रहा, लेकिन मुझे कभी भी फिर से रात को टहलने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये था दोस्तों ग्रीनिंग मैन यानी कि इंडिड कोल्ड के बारे में कुछ घटनाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको नॉर्मल हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती है या फिर आज की वीडियो की तरह मिस्टीरियस चीज़ें आपको सुनना अच्छा लगता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ और रोचक स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।